सुष्मिता की दो बहुएं थी। सुष्मिता को बड़ा मान था अपनी बहुओं पर। मोहल्ले की औरतों के साथ अपनी बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। जब औरतें कहती कि मेरी बहू ने तो आज फिश खाई है और दूसरी बोलती कि मेरी बहू ने तो आज खाना ही नहीं बनाया, बाहर से मटन लेकर आई है, तो सुष्मिता कहती कि मेरी बहुओं जैसी तो कोई भी बहू नहीं, वे तो रोज पूजा पाठ करती है और मांस फिश के नजदीक भी नहीं जाती। ये सुनकर औरतें बड़ी हैरान होती और बोलती कि भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। पर सुष्मिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बहुएं कैसी हैं। दोनों बहुएं रजनी और ममता नॉनवेज खाने की बड़ी शौकीन थी। वे अपनी सास से चुपके से नॉनवेज मंगवाती और कमरे में चुपचाप खा लेती। रजनी और ममता के पति को भी इस बात का पता था कि हमारी बीवियां नॉनवेज खाती हैं। सुष्मिता के घर एक बहुत बड़ा माता का मंदिर था। सुष्मिता रोज सुबह शाम पूजा पाठ करती। एक दिन सुष्मिता और उसकी दोनों बहुएं मंदिर में पूजा कर रही थी, तो पूजा खत्म होने पर सुष्मिता अपनी बहुओं को कहती है कि मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मोहल्ले की सारी औरतें अपनी बहुओं की बातें करती हैं और बोलती हैं कि मेरी बहू मीट मांस खाती है, तो मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व होता है कि मेरी बहुएं धार्मिक हैं और पूजा पाठ करती हैं। वे बोलती है मुझे कि सुष्मिता तुम अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती हो, पर इतना विश्वास करना भी अच्छी बात नहीं है। आज वो जमाना नहीं है जो हमारे समय में था। आजकल की बहुएं करती कुछ हैं और बोलती कुछ हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मेरी बहुएं ऐसी नहीं हैं, वे मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगी। तो रजनी और ममता एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती हैं और कुछ नहीं बोलती। बाद में रजनी ममता को बोलती है कि दीदी, अगर मां जी को पता चल गया तो वे हमें माफ नहीं करेंगी। तो ममता बोलती है कि तुम बहुत टेंशन लेती हो, उन्हें कैसे पता चलेगा, हम कौन सा उनके सामने बैठकर खा रहे हैं। एक दिन ममता रजनी को बोलती है और रजनी, आज मेरा फिश खाने का बड़ा मन कर रहा है, मैं इनसे बात करती हूँ कि काम से आते समय हमारे लिए फिश लेकर आना। तो रजनी कहती है कि ठीक है दीदी। ममता अपने पति को फोन करती है और फिश मंगवा लेती है। रजनी और ममता छत पर चली जाती हैं और वहां पर खाने लग पड़ती हैं। सुष्मिता जैसे ही मंदिर से आती है तो अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। दोनों बहुएं छत पर होती हैं। सुष्मिता अपनी बहुओं के कमरे में जाती है, पर वे वहां पर भी नहीं होती। तो सब जगह देखती हैं, फिर सोचती हैं कि कहीं छत पर तो नहीं, तो वे छत पर चली जाती है और आगे देखती है कि दोनों बहुएं फिश खा रही हैं। सुष्मिता के होश उड़ जाती हैं और रोने लग जाती है कि मेरी बहुओं ने मुझसे आज तक झूठ बोला है। रजनी और ममता अपनी सास के पैरों में घिर जाती हैं और माफी मांगती हैं कि मां जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम बहुत पहले ही आपको बताना चाहती थी, पर बता नहीं पा रही थी कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगी। सुष्मिता गुस्से में आकर नीचे चली जाती है। रजनी और ममता अपने अपने पति को बताती हैं, तो चारों सुष्मिता के पास जाते हैं। सुष्मिता कहती है कि मेरे बेटों ने भी मुझसे झूठ बोला है, मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दोनों बहुएं कहती हैं कि मां जी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो सुष्मिता कहती है कि मुझे तुम दोनों पर गर्व था कि मेरी बहुएं धार्मिक हैं और वे ऐसा काम नहीं करेंगी। अगर तुम दोनों मुझे पहले ही बता देती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम दोनों को पता था कि हमारे घर में मंदिर बना हुआ है, फिर भी तुम दोनों ने ऐसा काम किया है। दोनों बहुएं रोने लग जाती हैं और पैरों में घिर जाती हैं और बोलती हैं कि मां जी, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। सुष्मिता मान जाती है और उनको माफ कर देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।